ध्यान दीजिए आप लोग। आइए क्लास 5 हिंदी व्याकरण में लेसन 7 जिसका नेम है संज्ञा नाउन, पेज नंबर 26 बुक को आप ओपन कर लीजिए और फिगर के माध्यम से, डिफिनीशन के माध्यम से हम आपको बताते हैं। हम सभी के परिचय का आधार संज्ञा नाउन ही है। यहाँ पे कहा जा रहा हम सभी के परिचय का आधार संज्ञा, कहने का तात्पर्य जिस चीज़ से हम परिचित होते हैं वह नाउन ही होता है। इससे हमें यह समझना है कि सभी चीज़ें, सभी वस्तु, सभी सामान जो भी हम जानते हैं वह नाउन के ही माध्यम से, संज्ञा के माध्यम से ही जानते हैं। डिफिनीशन देखिए आप। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव आदि, इतने सारे नाम ले लिए गए। इसका मतलब सभी, कुछ भी बाकी इसमें नहीं रह गया। जो भी हम जानते हैं वह संज्ञा के माध्यम से ही जानते हैं। आगे देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। पेज नंबर 26 लेफ्ट साइड का पेज है, आप बुक ओपन करके बैठ जाइए और देखिए। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ देखिए कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 लोग दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ लाल किला है, यहाँ फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए एक फादर्स अपने सन को, एक पिता अपने बेटे को समझा रहा है, बेटा बुराई से दूर रहो। पहले वाक्य में लड़के क्रिकेट संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। दूसरे वाक्य में लाल किला एक स्मारक का नाम है। बुराई शब्द भाव का बोध कराता है। अतः किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, आगे आपका है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद देखिए। संज्ञा के भेद, काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। ठीक, यहाँ पे आपका संज्ञा के 3 भेद हैं और कहीं कहीं आप देखेंगे संज्ञा के 5 भेद भी देखते हैं। इसके भीतर हम आगे आपको बताएंगे। देखिए पहला आपका है व्यक्तिवाचक। किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, महात्मा गांधी, अमेरिका, लता मंगेशकर आदि। यहाँ डिफिनीशन से आप ध्यान, किसी विशेष व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी हो गए, लता मंगेशकर हो गए। प्राणी भी, वस्तु कोई नाम ले लेंगे। ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के तहत आते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के संकेत हैं। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 27। पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 पर हम लोग चलते हैं। फिगर आप देख रहे हैं। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। भावना रामायण पढ़ती है। देखिए यहाँ पे भावना। आज हमने ताजमहल देखा। यहाँ पे देखिए ताजमहल दिखाई दे रहा है आपका। इस तरह से फिगर के माध्यम से आप आगे देखिए क्या है। पीछे चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में हिमालय
एक विशेष पर्वत का नाम, रामायण एक विशेष ग्रंथ का नाम, ताजमहल एक विशेष इमारत का नाम है। अतः ऐसी संज्ञाओं को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है? जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि की पूरी जाति का बोध हो, पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोर, मोर जब हमने नाम ले लिया तो मोर सभी मोर आ गए उसमें, घोड़ा सभी घोड़ा आ गए, पहाड़ सभी पहाड़, इमारत सभी इमारत, लड़की पूरी लड़कियां, शिक्षक सभी शिक्षक, मेज सभी मेज, पुस्तक सभी पुस्तक। इसलिए यह जातिवाचक है, एक जाति है इसकी। जैसे मोर कह दिया सभी मोर अपना हो गए उसमें। फिगर में देखिए क्या है, हिरन तेज दौड़ता है, हिरन तेज दौड़ता है। धोबी कपड़े धो रहा है, यह विद्यालय है। उपर्युक्त चित्रों के नीचे दिए गए शब्दों को पढ़िए और समझिए। इनमें पहले वाक्य में हिरण शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराता है। दूसरे वाक्य में धोबी अपनी पूरी जाति का बोध कराता है। तीसरे वाक्य में विद्यालय, सभी विद्यालय कहने का मतलब संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। अतः ये शब्द जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने विद्यालय नेम ले लिया तो सभी विद्यालय हो गए, धोबी कह दिया सभी धोबी आ गए, तो अपनी जाति का बोध करा रहे हैं। हिरण कह दिया गया तो हिरण सभी हिरण हो गए, पार्टिकुलर वन नहीं, सभी। ठीक है, पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। आपका नेक्स्ट है, ये आपका 3rd नंबर है। बुक में मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे सही कर लेंगे। भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा भाववाचक, जैसे हम नेम को पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए भाव होता क्या है। भाव ऐसा है जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम छू नहीं कर सकते, वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। देखिए आगे हम डिफिनीशन देखेंगे तो हमें और अच्छे समझ में आएगा। जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ के धर्म, गुण, अवस्था और विभिन्न व्यापार का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खेल, निर्बलता, अहंकार, सौंदर्य, सुहावना, हरियाली आदि। जैसे हम हरियाली मान लीजिए, आप नेम ले लीजिए, तो हरियाली जो है आपको कलर दिखाई देता है, इसकी भावात्मक चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती है। सौंदर्य, सुंदर व्यक्ति को आप देखेंगे तो उसकी सुंदरता दिखाई देती है, ना उसका भाव नहीं दिखता। वो किस ढंग की उसकी बनावट है, वह उसका आकार दिखाई देता है। उसकी सुंदरता जो है भावात्मक चीज़ें दिखाई उसकी नहीं देती, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसकी बनावट दिखती है। नेक्स्ट देखिए आप, आज मौसम बहुत सुहावना है। तो मौसम बहुत सुहावना है, हम देखेंगे हवाएं चलती हैं, धूप छांव होते हैं, पानी बरसता है, लेकिन हम उसे टच करके, छू करके उसको सेटिस्फाई किसी एक निश्चित पैमाने पर नहीं कर पाते, किसी निश्चित पैमाने पर नहीं कर पाते। ऐसी बात को हम भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अहंकार सबसे बड़ा अवगुण है। यहाँ देखिए अहंकार आपको फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए अहंकार दिखाई दे रहा है आपको, कैसे सीने के ताने हुए खड़े हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है, उसे परीक्षा में सफलता मिली। यहाँ देखिए सफलता मिली, यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इसको दिखाई दे रहा है आपको।
तो सामान दिख रहा है, इसकी भावनाएं खुद से भावनात्मक चीजें नहीं दिख रही है। ठीक है, पीछे दिए गए वाक्य में सुहावना, अहंकार और सफलता ऐसे शब्द हैं जो व्यक्ति, पदार्थों आदि के गुण, दोष, धर्म, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। अतः ये शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं या भाववाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। संज्ञा के अन्य दो भेद इस प्रकार हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया संज्ञा 3 प्रकार के, हमने आपको कहा संज्ञा 5 प्रकार के। तो वही अन्य भेद देखिए क्या है। कुछ लोग समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा से अलग मानते हैं। इनके उदाहरण देखिए। आइए हम लोग पेज नंबर 28 पर चलते हैं। पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28। समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन, सेना, परिवार, झुंड, छत्ता, टोली आदि, इनसे एक समूह का बोध होता है, इसलिए हम इन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ये जो है आपको जैसा कि अभी बताया गया पेज नंबर 27 पर जातिवाचक संज्ञा से अलग माना जाता है। तो जातिवाचक एक जात का अपने बोध कराते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी लेते हैं और जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन, जैसे दूध, सोना, चांदी, चावल आदि। इनसे किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु या धातु का बोध होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत दूध, सोना, चांदी, चावल आदि, इनसे किसी मापी तोली जाने वाली वस्तु या धातु का बोध होता है, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जानते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ आइए शब्द दिया गया है भाववाचक संज्ञाओं की रचना, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे मानव जातिवाचक है, गुरु जातिवाचक है, या मानवता गुरुत्व, दानव प्रभु का है, दानवता प्रभुता। ऐसे सर्वनाम से भी है, निज, सर्व। आप अपने पेज नंबर 28 पर इसे आप रीड करेंगे, जो शब्द नहीं समझ में आएंगे आप पूछ सकते हैं। इससे पहले आप रीड करेंगे बार बार और ध्यान देंगे, आप इसकी भावनाओं को समझेंगे। मिठास, जब हम किसी चीज़ को, जैसे मिठास ले लिया जाए, किसी चीज़ को हम जीभ पर जब जीवा पर रखते हैं तो वहाँ जो हमें अनुभव होता है मिठास का, वो हम किसी को दिखा नहीं सकते। जैसे किसी तीखी चीज़ को अब जब हम टच करते हैं जीवा पर, और जो हमें अनुभव होता है वो हम दिखा नहीं सकते। जैसा कि हमने अभी आपको पहले बताया, भाववाचक क्या है, उसे हम छू या किसी निश्चित पैमाने पर बता नहीं सकते, हम दिखा नहीं सकते। इसलिए मिठास, सादगी, समझ रहे बात। ऐसे शब्द जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्रिया से भी ऐसे है, धोना धुलाई, जीतना जीत, सिलना सिलाई, खेलना खेल। ऐसे बहुत सारे शब्द और होते हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं, पहले उसको आप देख लीजिए और फिर जो भी नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे। थोड़ा सा और क्या है देखिए, आइए पाठ दोहराएं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि अभी आपको हमने पीछे अभी आपको बताया गया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। हम जब संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा के अंतर्गत सभी चीज़ें आ जाती हैं। कहने का तात्पर्य जो हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है या जिसे हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन वह संज्ञा के तहत होती, संज्ञा के अंतर्गत ही होती है, भले ही हम न जानें। लेकिन जब हम जानेंगे तो संज्ञा के माध्यम से उसे हम जानेंगे, बिना संज्ञा के हम जान
नहीं सकते। किसी भी चीज़ को हम, किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को बिना किसी संज्ञा के हम जान नहीं सकते। समझ रहे बात? संज्ञा के द्वारा ही हमारा किसी चीज़ से संबंध स्थापित मालूम पड़ता है कि यह क्या है, कैसा है। समझ रहे बात? इसी में आपका दिया है संज्ञा के 5 भेद, जैसा कभी आपको पीछे बताया गया, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। आपको जैसा कि अभी बताया गया ये भी, तो आप संज्ञा के यहाँ 5 भेद जान लीजिए। और आपको पीछे भी बताया गया संज्ञा के 3 भेद, 3 और 2 भेद, तो उसके बाद बताया गया आपको, ये आपको संज्ञा के 5 भेद आप जानते रहिए। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से ध्यान दीजिएगा, आपको फिर से बताया जाएगा। आप इसको पेज नंबर 28, पेज नंबर 27 और पेज नंबर 26, आप इसको तीनों पेज रिवाइज करेंगे, बार बार देखेंगे। जहाँ नहीं समझ में आएगा फिर से आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट आपका है अभ्यास प्रश्न, इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास प्रश्न और क्वेश्चन आंसर अभी आपके इस लेसन का बाकी है। तो लेसन 7 में आपका भी अभ्यास प्रश्न और क्वेश्चन आंसर, फिलिंग द ब्लैंक जो भी है इसमें अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओके, इसको आपको रिवाइज करना है और अच्छे से देखिए।